जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग भारत का इतिहास का जो वीडियो हम लोग बनाए थे, जो हम लोग भारत के इतिहास जो पढ़ रहे थे, भारत के राष्ट्रवाद, उसमें आगे हम लोग पढ़ने और समझने का प्रयास करते हैं। हम लोगों ने भारत के राष्ट्रवाद में गांधी जी के बारे में देख चुके थे। चंपारण सत्याग्रह और अहमदाबाद और खेरा सत्याग्रह, इन तीनों पर हम कुछ बातें कर चुके थे। लेकिन हमको लगा कि ये जो गांधी जी उस समय के जो प्रारंभिक नेता के रूप में जब गांधी जी उभरेंगे, तो उनके जीवन में चंपारण सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल हड़ताल और उसके बाद खेरा सत्याग्रह का महत्व बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि गांधी पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने चंपारण सत्याग्रह को सफल तरीके से सुचारू रूप से संपादित करने का काम करेंगे। और ये इनका एक निर्णायक जीत भी माना जाएगा गांधी जी का। तो इनका अगर गांधी जी का अगर देखें तो गांधी जी के प्रारंभिक ये क्षेत्रीय आंदोलनों में से प्रमुख ये सब आंदोलनें हैं जो गांधी जी आते हैं 1915 में, आप सभी को मालूम होगा। फिर 1916 से 16 में गोपाल कृष्ण गोखले के आदेश पर गांधी जी पूरे भारत का भ्रमण करते हैं। फिर 1917 में चंपारण में आते हैं और चंपारण सत्याग्रह करने का प्रयास करते हैं, चंपारण के दुख दर्द को समझने का प्रयास करते हैं। हम लोगों को ये समझना होगा कि चंपारण सत्याग्रह बेसिकली जो है 19वीं शताब्दी के मध्य में जो नील उत्पादन किया जा रहा था। नील उत्पादन करने का मतलब है कि आपको 20 कट्ठा में 20 जो होगा 20 कट्ठा में आपको 3 कट्ठा कहीं ना कहीं नील का उत्पादन करना होगा। और इसके लिए किसानों को मजबूर भी किया गया। ये 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर का ही बात है। उस समय ब्रिटेन में आपका औद्योगिक क्रांति चलेगा और औद्योगिक क्रांति से डिमांड बढ़ जाएगा नील का। इसको लेकर भारत में अनेकों प्रकार से किसानों को यहाँ पर अंग्रेज मजबूर कर देंगे कि आप सभी जो है नील की खेती करिए। इसको 3 कठिया पत्ती के नाम से भी जाना जाता है। और चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता के रूप में अगर बात करें तो इसमें प्रमुख नेता के रूप में क्षेत्रीय नेता थे राजकुमार शुक्ल। ये वही शुक्ल जी हैं जो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में भाग लेंगे और लखनऊ अधिवेशन में भाग लेकर गांधी जी से अनुनय विनय करेंगे कि आप अपने चंपारण क्षेत्र में आइए और किसानों का दुख दर्द को समझिए। ये राजकुमार शुक्ल जी हैं, ठीक है। और क्षेत्रीय नेता के रूप में चंपारण की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद जी रहेंगे और उसके बाद गांधी जी तो है ये। तो इसको 2-3 पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा इसमें, कि इसको प्रथम सत्याग्रह का भी कहा गया है। चंपारण सत्याग्रह को भारत में प्रथम सत्याग्रह के रूप में देखा गया। अगर पूछेगा कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ, तो ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ। लेकिन प्रश्न अगर ये पूछेगा आपसे कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह भारत का कौन हुआ, तो ये चंपारण वाला सत्याग्रह हुआ। आप लोग देखिएगा। फिर इसमें एक और शब्द है प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में। कितने बहुत सारे इतिहासकार जो हैं इस आंदोलन को प्रथम सविनय अवज्ञा के रूप में भी देखते हैं। पहले ये समझ लीजिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन होता क्या है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहने का मतलब ये है कि आपको हम किसी भी प्रकार का विरोध नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का किसी भी तरीके से हम विरोध नहीं करेंगे, हम अनुनय विनय करेंगे। हम हाथ जोड़ के अनुनय विनय करेंगे कि अंग्रेज आप हम पर जुल्म मत करिए, ठीक है। हम खेती भी नहीं करेंगे, हम नील नहीं उपजाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम किसी हिंसक प्रवृत्ति को अपनाएं। मतलब हम खेती अगर नहीं भी कर रहे हैं, नील नहीं भी उपजा रहे हैं और उनके द्वारा प्रताड़ित किए जाने को सह रहे हैं, उसी को सविनय अवज्ञा बोला गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब होता है कि आपके आज्ञा को हम स्वीकार करते हैं, ठीक है, आपके आज्ञा को हम मानते हैं, लेकिन हम जो है हम
आपको जो भी अपना वक्तव्य होगा वो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके आपसे कहेंगे, इसमें कहीं भी हिंसा का कहीं जगह नहीं मिलेगा। प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन अगर पूछेगा, यही अपना चंपारण सत्याग्रह का हुआ। एक और इसमें पॉइंट है कि 2017 में चंपारण सत्याग्रह 2017 में चंपारण किसानों द्वारा नील डाक टिकट जारी किया गया। ये जो आपका 1917 जो है, 1917 के बाद आप देखिएगा कि शताब्दी वर्ष मनाया है चंपारण के किसानों ने, और चंपारण के किसानों ने 2017 में किसानों द्वारा नील डाक की टिकट, मतलब किसानों के लिए वहां के क्षेत्रीय जो किसान हैं वो नील डाक टिकट जारी किए हैं, ये शताब्दी वर्ष मनाने के उपलक्ष्य में। ये बात भी हम लोग को याद रखना है। उसके बाद आप देखिएगा कि इधर अब दूसरा एक है आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के बाद से अगर कोई आपका आंदोलन गांधी जी करेंगे तो वो आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल रहेगा। ये भी बेसिकली गुजरात में ही पड़ेगा। और गांधी जी, एक प्रश्न यहाँ पर पूछता है कि गांधी जी प्रथम भूख हड़ताल कब किए, तो गांधी जी प्रथम भूख हड़ताल आपका 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल में किए थे। गांधी जी प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल हड़ताल में 1918 में संपन्न करेंगे। ये जो अहमदाबाद मिल हड़ताल था वो क्यों हुआ था, इसको समझने से पहले ये समझना होगा कि 1917 में अहमदाबाद में प्लेग आ गया था। प्लेग एक महामारी है, ठीक है। प्लेग महामारी के कारण मिल मजदूरों को रोकने के लिए प्लेग बोनस देने का वादा किया था सरकार। कहने का मतलब है कि 1917 में अहमदाबाद में प्लेग महामारी आ गया था, और यहाँ के जो मिल है उन मिलों को कौन चलाएगा, तो मजदूर लोग चलाएंगे। तो मजदूर धीरे धीरे पलायन कर रहे थे, तो उन मजदूरों को रोकने के लिए, उन मजदूरों को रोक कर काम करवाने के लिए अंग्रेज जो अधिकारी थे वो अंग्रेज क्या बोलते थे, आप लोग अपना काम करते रहिए, हम आपको प्लेग बोनस देंगे। देखिएगा, प्लेग बोनस देंगे। अगर आप यहाँ पर रुक के अपना काम कर रहे हैं तो हम आपको प्लेग बोनस देंगे। कितना प्रतिशत बोनस देने का बात किया गया है। वेतन मिलना दूसरा बात, आपको वेतन मिलेगा वो दूसरा चीज है, लेकिन वेतन के साथ साथ आपको 75% आपका प्लेग बोनस मिलेगा। ये बात अहमदाबाद के जो ब्रिटिश अधिकारी थे, मिल के मालिक जो थे, ये बात बोले थे, ठीक है, ये वादा किए थे। बाद में क्या होता है कि प्लेग महामारी समाप्त हो जाता है, लेकिन महामारी तो समाप्त हो जाता है, लेकिन प्लेग के बाद से ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, आर्थिक परिस्थितियां इतना उत्पन्न हो जाती है, यानी कहने का मतलब है कि महंगाई बढ़ जाता है, जिसको लेकर किसान के मन में ये रहता है कि आप हमको 75% बोनस मत दीजिए, हमको कम से कम 50% बोनस जारी रखिए, ताकि जो महंगाई दर है उससे हम लोग निजात पा सके। इसमें सरकार जो बोला कि नहीं हम खूब से खूब बोनस आपको दे सकते हैं, तो 20% ही बोनस दे सकते हैं। अब ये कहाँ का न्याय हुआ कि आप शुरू में आदत लगा दिए कि नहीं हम 75% बोनस दे रहे हैं, और उसके बाद जैसे महामारी अभी टला तो उसमें इन्फ्लेशन भी तो आ गया, मुद्रास्फीति तो बढ़ गया, वस्तुएं बाजार की एक वस्तु का कीमत दिन पर दिन बढ़ रहा है, और उस महंगाई दर के अनुसार आप कह रहे हैं कि आप मेरा वेतन भी नहीं बढ़ा रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम लोग भी तो यहाँ पर कितना प्रतिशत मांगा, 50% बोनस की बात करता है। जो मिल मजदूर थे 50% बोला, 75% के मांग भी नहीं किए, लेकिन अंग्रेज का क्या कहना है कि हम आपको 20% देंगे, महंगाई कितना भी रहे। अब इसके चलते इनके मन में ये आ गया कि अब देखिए सरकार दोहरी नीति अपना रही है, जो ये मिल मालिक है ये दोहरी नीति अपना रहे। कैसे दोहरी नीति, अब देखिए प्लेग तो चला गया है, अब तो इन लोगों को कहीं से भी सस्ता मजदूर उपलब्ध हो जाएगा, और जो पुराने समय से अपना मेहनत अपना खून पसीना जो मजदूर आपको बहाए हैं उनको आप हटा रहे हैं, तब इनके पास कोई विकल्प नहीं बचता है। मतलब अहमदाबाद के मिल मजदूरों के पास कोई विकल्प नहीं बचता है।
अब ये मजदूर क्या करते हैं, गांधी के मार्गदर्शन में आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये अपना पूरा बात जाकर गांधी जी को बताएंगे और गांधी जी इनके मांग को मनवाने के लिए प्रथम भूख हड़ताल करेंगे। गांधी का ये प्रथम भूख हड़ताल सफल भी रहेगा, बहुत हद तक आप देखिएगा गांधी का प्रथम भूख हड़ताल सफल रहेगा। अब 1918 में जब गांधी जी आएंगे नेतृत्व करने के लिए, तो 1 लाख मजदूर जो है भूख हड़ताल उपवास के लिए गांधी जी के साथ बैठेंगे। आप सोच के देखिए कि अभी जस्ट प्लेग महामारी आया है और उसके बाद भी इतना कोई भीड़ अगर कोई जुटा सकता है तो वो केवल गांधी जी थे। गांधी जी के एक आवाज पर लाखों लोग का भीड़ उमड़ पड़ता है और लाखों लोग उपवास करने यानी भूख हड़ताल करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। कई दिनों तक गांधी बिना खाए पिए ऐसे ही भूख हड़ताल करते हैं और साथ में लाखों लोग कई दिनों तक भूख हड़ताल पर रहते हैं अपनी मांग को मनवाने के लिए। आखिरकार जो आपका मिल का मालिक है उनको झुकना पड़ता है और उनकी मिल मजदूरों का मांग को मानना पड़ता है और मिल के मालिक को झुकना पड़ता है। गांधी जी इनका सारा जितना ये 50% बोनस था ये लोग मांग कर रहे थे, इनको 50% बोनस मिल जाता है। तो आप देखिएगा कि अहमदाबाद मिल हड़ताल गांधी जी के द्वारा किया गया। उसके बाद एक और है खेड़ा सत्याग्रह, ये भी 18 में होता है। आप सभी को एक ट्रिक बता दें, जब दोनों में कंफ्यूजन है कि अहमदाबाद मिल हड़ताल जो 1918 में हुआ, खेड़ा सत्याग्रह भी 18 में हुआ, तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा अ और ख। पहले अ अच्छा पढ़ता है, उसके बाद क ख पढ़ता है। तो पहले आएगा अहमदाबाद, फिर आएगा खेड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको कंप्लीट आप कर सकते हैं। तो सर उसी में सर कौन सा महामारी आया था? किस समय? उसी जब आप बोल रहे थे उसी में कौन सा महामारी, जिस आप बोले कि जब गांधी जी हड़ताल में बैठे थे उसके पहले भी तो कोई महामारी आया था ना, बोल रहे थे आप? उसको सर अच्छे से समझाइए सर। वो बता दिए। अच्छा ठीक। अब इसमें जो खेड़ा सत्याग्रह है, खेड़ा सत्याग्रह को समझने से पहले आप लोग ये समझिएगा कि ये खेड़ा कहाँ पड़ेगा, ये गुजरात में पड़ेगा। ठीक है, गुजरात का ये खेड़ा एक जिला पड़ेगा जहाँ पर खेड़ा सत्याग्रह होगा। और इसमें आप लोग को ये ध्यान देना होगा कि यह आंदोलन मुख्यतः किसान पाटीदार, ध्यान रखिएगा, किसान जो थे पाटीदार समुदाय पर केंद्रित था। कहने का मतलब है कि जो बटैया बोते हैं, जो पट्टे पर जमीन लेकर बोते हैं, पहले पट्टे पर जमीन लेकर लोग किसानी करते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को पाटीदार समुदाय बोला गया। जिसने विनाशकारी फसल विफलता, प्लेग प्रकोप और हैजा महामारी, ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ पर इनका। अब ये जो खेड़ा सत्याग्रह क्यों हुआ था, क्यों, कारण उसके एक नहीं थे। यहाँ पर विनाशकारी फसल विफलता, कहने का मतलब ये हो गया या तो मानसून की अनिश्चितता, मानसून अगर पहले भी आ जाएगा तब भी फसल के लिए खराब साबित होगा और मानसून बाद में आता है तब भी फसल को बर्बाद करेगा। मानसून अगर पहले आ गया तब भी फसल नष्ट होगा, अगर मानसून अगर बाद में आया तब भी फसल नष्ट होगा। दूसरा है प्लेग की प्रकोप, इसको तो आप नेचुरल डिजास्टर बोल सकते हैं, लेकिन प्लेग उस समय फैला हुआ था, अभी हम लोग देखें। ठीक है, प्लेग के प्रकोप जो है वो कहीं ना कहीं किसानों के फसल पर भी पड़ा, वह उसके साथ ही साथ हैजा महामारी भी उस समय पड़ा था। हैजा एक प्रकार की महामारी था, प्लेग भी एक प्रकार की महामारी है। ये दोनों महामारी जो है खेड़ा सत्याग्रह को प्रेरित करने में सहायक सिद्ध हुए। उन पर लगाए गए 23% कर वृद्धि का विरोध किया था। सुनिए, अब आप सभी ऐसे सोचिए कि एक छोटे से प्रदेश में या एक छोटे से क्षेत्र में को किसान जो है अपना फसल बचाने की तैयारी कर रहे हैं। इन लोगों का फसल विफलता यानी मानसून की अनिश्चितता के कारण इनका फसल बर्बाद हो रहा है, नेचुरल डिजास्टर। फिर ये लोग प्लेग का भी सामना कर रहे हैं, हैजा महामारी का भी सामना कर रहे हैं। फूड प्रोडक्शन जो है
उत्पादकता इनका नीचे जा रहा है, लेकिन सरकार कह रही कि नहीं, आपको जो है कर देना ही है। क्यों? क्योंकि आप जो जमीन पट्टे पर लिए हैं, अभी देखे ना पट्टेदार, आप जो जमीन पट्टे पर लिए हैं उसके एवज में आपको कर देना ही पड़ेगा। इसको लेकर अब इन लोगों के मन में ये आया कि जो सरकार है, जो उस क्षेत्र के ब्रिटिशर्स अंग्रेजी सरकार थी, उनके खिलाफ ये लोग आवाज उठाएंगे और इनकी आवाज उठाने के लिए गांधी को बुलाया जाएगा। ठीक है। और गांधी जी आप देखिएगा कि खेड़ा सत्याग्रह में गांधी बाद में आमंत्रित किए गए। गांधी पहले नहीं है। खेड़ा सत्याग्रह में आप अच्छे से देखिएगा, प्रारंभिक आंदोलन की शुरुआत होती है, इसमें नेता के रूप में पहले रहेंगे मोहनलाल पांड्या, मोहनलाल पांड्या रहेंगे, नरहरि पारिख रहेंगे, नरहरि पारिख रहेंगे और रविशंकर व्यास जी रहेंगे और वल्लभ भाई पटेल जी रहेंगे। वल्लभ भाई पटेल जी को आप अच्छे तरीके से जानते होंगे और भी कुछ क्षेत्रीय वहां के नेता रहे होंगे। बाद में क्या किया जाएगा कि गांधी जी को आमंत्रण किया जाएगा, आमंत्रण पत्र दिया जाएगा कि गांधी जी आप आइए। ये लोग बात मानने को तैयार नहीं है, ये लोग परिस्थिति को समझने को तैयार नहीं है। कि कितना पर कि हमारे साथ देखिए, एक तो प्राकृतिक विफलता है, मतलब फसल की विफलता, यानी कि नेचुरल डिजास्टर आ गया है, उससे हम लोग तबाह हो रहे हैं। उसी में हम लोग दो महामारी झेल रहे हैं, प्लेग और हैजा जैसे महामारी को झेल रहे हैं। फूड प्रोडक्शन हमारा दिन पर दिन नीचे जा रहा है। ये लोग बोल रहे हैं कि 23% आपको कर, 23% जो पहले से जो कर दे रहे हैं उसमें 23% लोग वृद्धि भी कर दिया। अब बताइए ये कहाँ तक उचित न्याय है? तब गांधी जी इनकी बात को सुनेंगे और गांधी जी खेड़ा में जाकर सत्याग्रह करेंगे। ठीक है। और एक और यहाँ पर एक और घटना हो जाता है। आप देखिएगा कि 1918 में भीषण अकाल पड़ जाता है। अब आप लोग को ये समझ में नहीं आएगा कि फेमिन क्या है, अकाल क्या है। अकाल किसी भी क्षेत्र में किसी भी लगातार लंबे समय से, देखिए यहाँ पर दो महामारी आ गया, प्लेग है, हैजा है, साथ में आपका फसल भी नष्ट हो गए हैं। आपका जो फसल का उत्पादकता है वो दिन प्रतिदिन घट रहा है। कहने का मतलब है अकाल तभी आता है जब उस क्षेत्र के व्यक्ति को खाने के लिए अनाज की कमी हो जाएगा लंबे समय तक, तो उस परिस्थिति को हम लोग अकाल बोलते हैं। तो 1918 में अकाल क्यों आया, उसके पीछे का कारण प्लेग है, हैजा है और आपका फसल बर्बाद जो हो रहा है मानसून की अनिश्चितता के कारण, वो कारण। ठीक है। उसके बाद खेड़ा जिला को पूरी उसके बाद यहाँ के फसल जो है बर्बाद हो जाता है। मतलब जैसे अकाल के कारण क्या होता है कि वहां की फसल बर्बाद हो गई, किसानों से कर लेने की प्रक्रिया जारी रही। ये कहां का न्याय है? आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ अकाल पड़ा है, फिर भी आप किसानों से कर ले रहे हैं और उनकी खेतों को जब्त करने की धमकी भी आती है। अब देखिए, जो ध्यान से सुनिएगा पूरा काम, जो पहले खेड़ा सत्याग्रह होने का कारण ये था कि जो लोग पट्टे पर लिए थे जमीन और लोग खेती कर रहे थे और उस पट्टे पर लिए हुए जमीन के बदले में उनको कुछ अपना कर देना होता था। और वो कर को ये क्या करते थे कि उस कर में ये लोग पहले से वृद्धि कर दिए, कितना प्रतिशत, 23%। जबकि उस समय का परिस्थिति को भी तो समझना चाहिए कि प्लेग आया है, हैजा जैसे महामारी आया है, अकाल जैसा समस्या आया है, फसल मेरा बर्बाद हो रहा है, फिर आप 23% ऊपर से बोनस कर बढ़ा रहे हैं। तो इस सब को देखकर गांधी जी को आमंत्रित किया जाएगा और गांधी जी आने के बाद खेड़ा सत्याग्रह करेंगे और खेड़ा सत्याग्रह भी सफल रहेगा गांधी जी के नेतृत्व में। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से आप लोगों को गांधी जी के प्रारंभिक क्षेत्रीय आंदोलन को हम बताने का प्रयास किए हैं और इसमें आपको चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल और खेड़ा सत्याग्रह को अच्छे से बारीकी से समझाने का प्रयास किए हैं। एक और आप लोग बता दें,
वीडियो में बात हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि सुधार अभी और होगा इसमें। ठीक है, जैसे जैसे वीडियो आप लोग के समक्ष आते रहेगा, बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।